अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी है और दिन है सोमवार का। एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और अब जो खबर आई है वो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, उस इलेक्शन के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि नून लीग की 3 नशिस्तें कम हो गई हैं, नून लीग की 3 सीटें फिलहाल कम हो गई हैं। नून लीग के 3 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 आज़ाद जजेस ने मुअत्तल कर दिए हैं। देखें, मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की जो भी पब्लिक तो नहीं हुई, शायद उसमें भी मैं ये कह गया था और दुरुस्त मैंने कहा था कि बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के चारों हाई कोर्ट्स के किसी एक भी जज ने अभी तक इस बात पर फैसला नहीं दिया कि जब फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता हुआ है तो फिर फॉर्म 47 किस बेस पर तैयार किया गया है। और अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं हैं, फेक हैं, जाली हैं, तो असल फॉर्म 45 कहाँ हैं। मुस्लिम लीग नून के जिस भी बंदे से आप पूछते हैं कि तुम्हारे फॉर्म 45 कहाँ हैं, तो कोई भी फॉर्म 45 देने को तैयार नहीं है, किसी के पास भी फॉर्म 45 नहीं है। और उनसे जब आप पूछते हैं कि फॉर्म 45 कहाँ हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक भी फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। और इस बार पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन खिलवाड़ ये किया गया है कि फॉर्म 45, देखें मैं आपको एक वीडियो में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा आधे मिनट में आपको बता देता हूँ कि फॉर्म 45 क्या होता है। जब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है, गिने जाते हैं वोट, तो एक फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है कि अगर 10 उम्मीदवार थे तो किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए हैं। उस फॉर्म 45 के ऊपर तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं और वो एक फॉर्म 45 जो है उसकी तमाम कॉपीज़ जो हैं वो एक एक उम्मीदवार को मिलती हैं। और वही फॉर्म 45 जो है जो वहाँ पे सिक्योरिटी कर रही होती है, पुलिस, फौज, रेंजर्स, जो भी, एक उनको दिया जाता है फॉर्म 45। एक फॉर्म 45 वहाँ पे उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पेस्ट किया जाता है, गोंद के साथ किसी चीज़ के साथ पेस्ट किया जाता है। एक फॉर्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखता है और एक फॉर्म 45 जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराता है और एक फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन के अमले को दिया जाता है। इतने फॉर्म 45 हैं, लेकिन बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली ये की गई है कि फॉर्म 45 PTI के पास जो है वही जमात इस्लामी के पास हैं, वही तहरीक लब्बैक के पास हैं, वही बाकी जमातों के पास हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास फॉर्म 45 है ही नहीं। जो अच्छा, एक और आपको चीज़ बताऊं कि नून लीग वालों के पास जब फॉर्म 45 आ रहे थे तो वो अपने उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे सहाफ़ियों के जो उस हल्के को कवर कर रहे थे, उसमें जो नून लीग वाले फॉर्म 45 भेज रहे थे उनके ऊपर भी PTI जो है वो जीती हुई है। लेकिन इतने जो है वो इतने नंगे और गंदे होके जो धांधली की गई कि फॉर्म 47 तैयार कर लिए गए और अब उन फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो नीचे बक्से खोल के, थैले खोल के और वहाँ पे वोट कम या ज़्यादा किए जा रहे हैं, वोट रिजेक्ट किए जा रहे हैं, बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, ठप्पे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल में आमिर फारूक साहब के पास मामला गया। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने ये मामला लेकर गए। इस्लामाबाद के 3 जीतने वाले उम्मीदवार, जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ, इस हल्के से शुएब शाहीन साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से जो हैं वो कामयाब हुए और उनके मुद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी बुरी तरह पिट गए, बुरी तरह उनकी शिकस्त हुई। फिर इससे अगला जो हल्का है वहाँ पे जो आमिर मुग़ल साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब जीत गए थे, अंजुम अकील साहब हार गए थे। उससे अगला हल्का जो है वहाँ पे राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं, जो IPP के उम्मीदवार हैं, लेकिन नून लीग उनको सपोर्ट कर रही थी, राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो जीत गए, उनको जितवा दिया गया और अली बुखारी साहब को हरा दिया गया। इस हवाले से देखें, शहजाद इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने 2 हल्कों के जो फॉर्म 45 हैं जहाँ से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब लड़ रहे थे वो उन्होंने मंगवाए, तो उन फॉर्म 45 जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के हैं उनके मुताबिक भी अली जो बुखारी साहब हैं वो जीत गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनको जिता दिया गया फॉर्म 47 के ऊपर। तो मसला यह है कि जब ये मामला तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार लेकर गए आमिर फारूक साहब की अदालत में, आमिर फारूक साहब ने ये सारा मामला पेंडिंग रखा, टाइम दिया, इलेक्शन कमीशन ने इस दौरान नोटिफिकेशन कर दिया। फिर नोटिफिकेशन जो है वो एक तो 12 लोग सलमान राजा साहब को उन्होंने वापस लिया था उस नशिस्त के ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमिर फारूक साहब को चाहिए था उसी वक्त वो इलेक्शन कमीशन को बुलाते, उन्हें बुला के कहते कि फॉर्म 45 अभी के अभी लेके आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब आप फासला देखते हैं इलेक्शन कमीशन का, तो पैदल आप 2 से ढाई मिनट में पैदल आप वहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। आमिर फारूक साहब को चाहिए था कि आमिर फारूक साहब इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाते और कहते कि तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर फॉर्म 45 इन हल्कों के लेके आओ। लेकिन आमिर फारूक साहब ने ऐसा नहीं किया और आमिर फारूक साहब ने टाइम दिया, टाइम देते रहे और फिर बिलाखिर मामला उसी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जो सारा ये खिलवाड़ कर रहा है, जो सारी धांधली कर रहा है। इस पे
आमिर फारूक साहब के फैसले पे इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी पीटीआई ने। पीटीआई के उम्मीदवारों ने ये 2 जजेस, आज़ाद जजेस, कमाल जजेस, शानदार जजेस, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने यह केस सुना और उन्होंने 3 नून लीग के कामयाब उम्मीदवार, एक तारिक फजल चौधरी, एक जो अंजुम अकील साहब हैं और तीसरे राजा खुर्रम नवाज, उन तीनों के कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। उन्होंने अब रिकॉर्ड तलब कर लिया है, वो चीज़ें देखेंगे। अब देखें, ये मैं इस हवाले से नहीं कह सकता कि हतमी तौर पे भी फैसला यही होगा कि उनके नोटिफिकेशन जो है वो कलअदम हो जाएंगे और पीटीआई वाले जो हैं वो जीत जाएंगे ये तीनों। लेकिन मसला ये है कि अगर तो एज सुन एज पॉसिबल अदालत ने रिकॉर्ड मंगवा लिया तो ऐसा हो जाएगा, वरना डब्बे खुले हुए हैं, बैलेट पेपर चेंज हो रहे हैं, ठप्पे लग रहे हैं, वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं, वोट चेंज किए जा रहे हैं, बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। अगर अदालत ने टाइम दिया ज़्यादा तो उस दौरान नीचे सारा कुछ मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि फॉर्म 45 बाकियों का क्या करेंगे। बाकी जमातें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक़ में आ गए हैं और बता रहे हैं कि जनाब इनके पास जो फॉर्म 45 पीटीआई के पास हैं वही हमारे पास हैं, और ये सब वो आके और गवाही दे रहे हैं, वो बता रहे हैं अदालत में आकर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीन इस वक्त जो उम्मीदवार हैं इनके पीटीआई के, उन्होंने उनकी जो इंटर कोर्ट अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया अदालत ने। अब उन दरखास्तों को, इनकी इंटर कोर्ट अपील को सुना जाएगा, आगे सुना जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि इन 2 आज़ाद जजेस ने जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। अब अगर असम्बली का इजलास बुलाया जाता है तो ये तीनों अभी तो असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे जब तक इस्लामाबाद कोर्ट ये फैसला नहीं करती। और अगर इस फैसले को आप मिसाल बना लें और बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस भी अपने हलफ के मुताबिक फैसला करें, अपने ज़मीर के मुताबिक, कहीं अहकामात की वजह से नहीं, जो इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी का गंदा किरदार है उसके ऊपर नहीं, अगर वो अपने हलफ के ऊपर फैसले करें तो हर जगह पे जजेस को यही फैसला करना चाहिए कि फॉर्म 45 सारे लेकर आएँ और फॉर्म 45 को गिनकर और उसके ऊपर फॉर्म 47 जो है वो तैयार किया जाए। आपने चकवाल में देखा, आपने तलागंग में देखा, नबील अनवर ढक्कू साहब लिख रहे हैं, बाकी जगहों पे लिख रहे हैं कि जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने तो फॉर्म 45 अभी जमा ही नहीं कराया था कि पहले रिजल्ट अनाउंस हो गए। तो बात यह है कि रिजल्ट बनता है, फॉर्म 47 बनता है फॉर्म 45 की बेस पर, लेकिन फॉर्म 45 जो है वो अभी पहुंचे ही नहीं थे। पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया फॉर्म 47, और फॉर्म 47 जितने भी हल्के हैं, जिन जिन हल्कों में आप देख लें, सब के अंदर यही हुआ है कि फॉर्म 45 पे जीता वो कोई और है। आज आप एक और चीज़ देखें कि आज इलेक्शन कमीशन में शौकत बसरा साहब वो कुरान मजीद लेकर गए। उन्होंने कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर कहा इलेक्शन कमीशन मेंबरान को कि मैं ये कुरान मजीद मेरे हाथ में है, मैं फॉर्म 45 पे जीता हुआ हूँ। आपके लगाए गए आरओ ने खिलवाड़ किया है, आपके लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने खिलवाड़ किया है। बुलाएं अपने ब्यूरोक्रेट को, बुलाएं अपने आरओ को, बुलाएं उसको, बुलाएं इजाजुल हक को, बुलाएं ज़ियाउल हक के बेटे को, उसे भी कहें वो कुरान पे हाथ रखे। मेरे हाथ में कुरान मजीद है, मैं कुरान मजीद हाथ में पकड़ के बता रहा हूँ कि मैं फॉर्म 45 पे जीता हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई के लोगों को जाके और जजेस को और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को कहना चाहिए कि हम दलाइल बाद में देंगे, पहले आप कुरान मजीद मंगवाएं और आप कुरान मजीद पे हाथ रखें कि आप इंसाफ करेंगे। ये तो यहाँ पे हालात हैं। ये 2 आज़ाद जजेस थे। आमिर फारूक साहब के बहुत से फैसले आमिर फारूक साहब जो देते हैं, जब वो इंटर कोर्ट अपील में जाते हैं तो हाई कोर्ट का कोई भी जज हो और इंटर कोर्ट अपील में 2 जजेस हों, आमिर फारूक साहब के फैसले जो हैं वो मुअत्तल होते हैं। ये बहुत तशवीशनाक बात है कि आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं और उनके ऊपर पहले एक इल्ज़ाम है कि वो पीटीआई के खिलाफ फैसले उनके खिलाफ देते हैं, उनके बारे में 22 हैं और वो नून लीग के हक़ में फैसले देते हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये परसेप्शन है, और आमिर फारूक साहब उस परसेप्शन को ख़त्म करने के बजाय वो ऐसे फैसले देते हैं कि फिर उनकी अपनी अदालत के 2 जज जो उनसे जूनियर हैं वो उनके फैसले जो है वो मुअत्तल करते हैं, और यहाँ पर भी उनके फैसले जो है मुअत्तल किया गया है। अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब कल जो फैसला सुनाने जा रहे हैं वो फैसला है जो डीसी इस्लामाबाद है उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वो जिस तरह से जारी कर रहे थे, डिटेंशन ऑर्डर्स जारी कर रहे थे, एमपी ऑर्डर जारी कर रहे थे, उस पर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू है। उस पर बाबर सत्तार साहब ने आज इंदिया दे दिया है कि कल उस केस के फाइनल आर्गूमेंट सुनकर और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो फैसला कर देंगे। ये है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कह दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो चीज़ें हैं मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि अभी कुछ देर में पीटीआई की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उस पर भी हम जाएंगे, आपको बताएंगे। और जो इन्होंने शोएब शाहीन साहब ने बताया कि जो फॉर्म 47 तैयार किए गए हैं वो उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में जो है वो फॉर्म 47 जारी किए गए हैं। क्योंकि होता क्या है, जब एक हल्के में 100 पोलिंग स्टेशन है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 100 के 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आएंगे, वो आरओ ऑफिस में पहुँचेंगे, तमाम उम्मीदवार वहाँ मौजूद होंगे, सबकी मौजूदगी में फॉर्म 45 के ऊपर वोटों को गिना जाएगा और फॉर्म 47 तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ अंदर नून लीग के उम्मीदवार थे, पीटीआई का कोई उम्मीदवार नहीं था, और उनकी पीटीआई के लोगों की बाकी उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में, क्योंकि आरओ ऑफिस तो टेक ओवर हो गए थे, वहाँ पे तो किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह से ये सारी जो है वो सूरत हाल हुई है। और ये शोएब शाहीन साहब ने सारा बताया
कि उस रात क्या हुआ था। उन्होंने मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने पूछा जज साहब ने कि आपके पास तमाम फॉर्म 45 जो हैं वो कब आए। तो उस पर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आए थे और मैं आरओ के ऑफिस गया तो मेरे फॉर्म तारिक फजल चौधरी के, मेरे फॉर्म 45 के जो वोट थे वो तारिक फजल चौधरी के खाते में डाल रहे थे और उनके मेरे खाते में मेरे स्वैप कर रहे थे, यानी मेरे वोट थे वो उसके नाम के साथ लिख रहे थे, उसके नाम के जो वोट थे वो मेरे नाम के साथ लिख रहे थे। और उन्होंने कहा कि रात 2 बजे से फिर हमने धरना दिया मगर इन्होंने जो है वो हमें जारी फॉर्म 47 नहीं दिया और उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को दिन 1 बजे फॉर्म 47 इन्होंने जारी किया। इलेक्शन नताइज के बाद 2 फॉर्म 45 जारी कर दिए गए थे। फॉर्म 47 के मुताबिक तारिक फजल चौधरी को 1,02,502 जबकि मुझे 86,396 वोट्स दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर 10 फरवरी को एक और फॉर्म 47 जारी किया गया, उसमें मामूली तब्दीली की गई। ऑनलाइन फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने बताया कि मेरे इतने हैं और उनके इतने हैं और वो चेंजिंग की गई। उसके बाद उनसे पूछा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कि आपके हल्के में रिटर्निंग अफसर कौन थे। तो उन्होंने बताया कि उस्मान अशरफ ADGC हल्का NA 47 के आरओ थे। ये वही आरओ साहब थे जिन्होंने कॉपी पेस्ट करके हमारे कागजात मुस्तरद कर दिए थे। रात को 2 हल्कों के रिजल्ट दिए गए थे मगर मेरे हल्के के नताइज को रोक दिया गया था। नताइज के बाद और फॉर्म 47 जारी करने से पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी थी। DRO को दरख्वास्त में यही कहा था कि फॉर्म 47 मेरी गैर मौजूदगी में जारी किया गया है। यही दरख्वास्त मैंने DRO के बाद इलेक्शन कमीशन में भी दायर की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को हतमी कंसोलिडेशन से रोकने का हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी लेकिन अभी तक जमा नहीं कराई गई। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 48 तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में तैयार करना होता है। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की बुनियाद पर कहा कि अब कंसोलिडेशन नहीं हो सकती। हमारे इसरार पर रिटर्निंग अफसर ने हमें कंसोलिडेशन न होने का लिख कर दिया। हमें बाद में मालूम हुआ कि रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में तारिक फजल चौधरी की मौजूदगी में टेम्परिंग जो है वो हो रही है। हम वहाँ पहुँचे तो हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं किया और कंसोलिडेशन के बगैर उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया। ये सारी उन्होंने एक एक चीज़ उन्होंने बताई है अदालत को, तीनों उम्मीदवारों ने, जीतने वालों ने, और उन्होंने जो है ये बातें कही हैं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल तक आप ना करें, कल तक हमें टाइम दे दें। तो उस पर जज साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको नोटिफिकेशन की मुअत्तली से मसला क्या है, कल आपको सुन लेंगे, अगर मुतमईन ना हुए तो मामले को ख़त्म कर देंगे। हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग को मुअत्तल नहीं कर रहे। उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत से होता है? तो इस तरह से ये सारा कुछ हुआ है। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार जो हैं, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, वो कोशिश करते रहे कि अदालत ये ना करे, लेकिन अदालत ने कहा कि आपका इसमें क्या नुकसान है? नुकसान तो अगर हो रहा है तो फिर नून लीग के उम्मीदवार का हो रहा है जो जीता है बकौल आपका इसमें क्या मसला है कि आप कह रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन मुअत्तल ना करें, आपको तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। तो आप अदालत ने तीनों नोटिफिकेशन जो है इनकी कामयाबी को मुअत्तल कर दिए हैं और अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इससे ये होगा कि ये अगर प्रेसिडेंट बनता है तो इससे ये फ़ायदा होगा कि पूरे पाकिस्तान में यही हुआ है कि फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनकी बेस पे फॉर्म 47 तैयार नहीं किए गए। तो अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो सारी की सारी सीटें वापस आएंगी और वही होगा जो 180 सीटें PTI जीत चुकी है और 17 सीटर पार्टी को PTI की बाकी सीटें दे दी गई हैं। तो ये तफसीलात हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह।